बॉडी से नाप लेकर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और एक ही वीडियो से, एक ही मेथड से आप हर एक साइज़ की कटोरी का ब्लाउज़ कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बॉडी पे नाप लेंगे, ठीक है। मैं आपको अपने ही साइज़ का नाप लेकर डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे कि मेरा चेस्ट साइज़ है 38 और मैं फ़िक्स नाप से ही ब्लाउज़ बनाती हूँ, चाहे 4 टक्स हो, चाहे कोई भी ब्लाउज़ हो। तो साइज़ रहेगा 38 इंच, ठीक है। और इसी तरह से हमने कमर का मेज़रमेंट लेना है, तो कमर का साइज़ रहेगा मेरा 33 इंच, ठीक है। उसके बाद हमें रेडी लेंथ पता होनी चाहिए, ब्लाउज़ की रेडी लेंथ क्या रहेगी। तो इस तरह से वस्ट पॉइंट के ऊपर से इंच टेप को लेकर जाएंगे और मेरे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ रहेगी 14 इंच, ठीक है। इस तरह से आपको 3 नाप ये लेने हैं। फिर उसके बाद लेना है वस्ट पॉइंट, ये चीज़ होती है वस्ट पॉइंट। इस वस्ट पॉइंट का देखेंगे हम 10.5 पे है हमारा, ठीक है। इस तरह से रखना होता है। और आर्मोल, आर्मोल कितना है, तो जैसे कि मेरा आर्मोल ज़्यादातर 16 इंच पे आता है, ये मेरा आर्मोल है। ये ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, टाइट भी नहीं है, हल्का सा लूज़ ही है, टाइट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है वरना शोल्डर उतरने लगेंगे ज़्यादा टाइट होगा तो। 16 इंच मेरा आर्मोल है, ठीक है। ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14 इंच, मैं लिख रही हूँ। चेस्ट साइज़ 38, कमर है 33 और आर्मोल हमारा है 16 इंच, ठीक। बस्ट पॉइंट हमारा है 10.5, ठीक है। इस तरह से आपको मेज़रमेंट लेना है। अब यहाँ पे जैसे मेरा रेडी लेंथ ब्लाउज़ का 14 इंच रहेगा तो मैं 16 इंच लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है आपको। फिर यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो देखिए डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि बैक नेक 10 इंच है तो मैं यहाँ पे शोल्डर रखूँगी 6.25, ठीक है। यहाँ पे 6.25 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुने, आर्मोल हमें कम लेना है बिकॉज़ हमारा जो आर्मोल है वो कम इसलिए लेना है क्योंकि आर्मोल में ना प्लेट नहीं डलती है जब भी हम कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं। ये डबल कटोरी ब्लाउज़ है, इसमें भी प्लेट नहीं डलती है, ना सिंगल कटोरी ब्लाउज़ में। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे आर्मोल 6.25 कर ले रही हूँ और हम नाप के देखेंगे, कम या ज़्यादा होगा तो उसको चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक निशान लगाएंगे, 6.25 ले लिया। अब चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, जैसे 38 है तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी इस तरह से। यहाँ पे हमने ½ इंच छोड़ देना है, ठीक है। इसे छोड़ने के बाद अब हमने 9.5 लेना है चेस्ट का 4th पार्ट। यहाँ से 9.5 लेंगे, अब इस तरह से हमने सीधा मार्क करना है। कमर का कोई नाप नहीं लगाते हैं, जब हम फिटिंग करते हैं तभी नाप लगाते हैं। फिर आपको 3 इंच के करीब मार्जिन लेना है वरना आपसे कम पड़ जाएगा, ठीक है। 3 इंच मार्जिन लेना ज़रूरी है, 2.5 या 3 इंच ये ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब हमने पहले आर्मोल का शेप लगाना है। यहाँ से मैं ऐसे रखूँगी कॉर्नर से और इस तरह से गोलाई कर दूँगी। जब आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो इस तरह से आप गोलाई कर सकते हैं। आज मैं कर्व स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग कहते हो कर्व स्केल से करते हो आप मैम, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं वरना ऐसे गोलाई कर दो, ठीक है। डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैंने यहाँ पे कॉर्नर से लिया है 1 इंच, 1 इंच पे मैंने गोलाई की है कॉर्नर से और यहाँ पे सेंटर से की है, ठीक है। आर्मोल का सेंटर लेके की है मैंने। अब हमने चेक करना है कि मेरा 16 आर्मोल है तो मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए 8.5, मतलब ½ इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जाएगा ना सिलने में, तो मेरे पास ये 8.5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कितना होगा। मेरा ही कितना बैठ रहा है, 9 इंच बैठ रहा है, मतलब मेरे लिए ज़्यादा है, मुझे तो 16 चाहिए ना। इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इस लाइन को हम ऊपर ला के गोलाई करेंगे, ठीक है। ये मैं अभी नहीं बता रही, मैं बाद में बताऊंगी, इसे हम बाद में चेंज कर देंगे, पहले हम आगे की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ से नीचे की ओर से 3 इंच लेना है आपको बेल्ट के लिए, ठीक है।
बेल्ट के लिए हमने 3 इंच लिया है नीचे की ओर से और एक सीधा मार्क कर देंगे। ये हमारा सीधा मार्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। इस तरह से 2.5 लिया मैंने और यहाँ से आधा इंच और इस तरह से हमने तिरछा कर देना है, ठीक है। ऐसे आएगा शेप। यहाँ से भी हमने 1/2 इंच ऐसे तिरछा कर देना है। ऐसे आ गया। अब हमने जितना भी ये साइज़ आ रहा है ना, ये 9.5 है, तो इसके 3 हिस्से करेंगे। तीसरा हिस्सा निकालना है आपको। तो 9.5 जितना भी आ रहा है यहाँ पे हमने 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। 3 हिस्सा कितना होता है, ऐसे 3 बार इंच टेप फोल्ड करना है आपको। 9.5 जहाँ पे आएगा वहाँ तक 3 हिस्से होने चाहिए। तो मेरा कितना आ रहा है, ये 3 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इस हिस्से को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इसको हम रख के यहाँ पे ऐसे हटा देंगे। मतलब 9.5 का 2 हिस्सा इधर, तीसरा इधर, तीसरा हिस्सा हमें छोड़ देना है। यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे। हर साइज़ की कटोरी ऐसे ही निकालनी है आपको। जो भी साइज़ आएगा, 9.5 है या 10 है या 9 है या 8 है या 8.5 है, तीसरा हिस्सा लेना है आपको। तीसरा हिस्सा इधर छोड़ना है, 2 हिस्सा इधर छोड़ना है। जितना भी साइज़ है उसके 2 हिस्से इधर, 1 हिस्सा इधर, 3 हिस्से करने हैं। तो 2 हिस्से की कटोरी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा एक निशान लगा लेंगे, सीधा सीधा, ठीक है। अब हमने नेक विड्थ लेनी है। तो नेक विड्थ मैं 2.5 इंच से ज़्यादा रख सकती हूँ, कम भी रख सकती हूँ, वो आपकी मर्जी है। नॉर्मली 2.5 इंच रखते हैं, तो मैं 2.5 पे मार्क कर रही हूँ। फिर हमने गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई ज़्यादातर 6.5 पहनते हैं, तो हम 6.5 रखेंगे। यहाँ से 2.5 पे रखेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। नेक विड्थ आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये नॉर्मल है इसलिए मैं नॉर्मल साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। फिर हमने इसमें राउंड शेप लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा राउंड शेप हो गया, ठीक है। यहाँ से गले से 1 इंच ऊपर आना है, गले की इस जगह से, इस कॉर्नर से 1 इंच ऊपर आना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इस कॉर्नर से हमने 2.5 इंच पे आना है यहाँ, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो 2.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसे ऐसे मिला देना है। यहाँ से 2.5 लिया, 2.5 और यहाँ से 1 इंच पे लिया है हमने, ठीक है। आया समझ आपको? इसको इससे मिला देना है। ये जहाँ पे भी जा रहा है, दोनों निशान टच हो रहे हैं, यहाँ मिला दिया। अब हमने क्या करना है, इसको हल्की सी ना शेप लगानी है, क्योंकि ये तो कोना बन गया है ना, तो हम इसे शेप में लाएंगे। एक इस तरह से एक शेप देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल आई, कटोरी, ठीक है। ये कटोरी निकल आई, ये गला हो गया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारी बेल्ट हो गई, ठीक है। बेल्ट का निशान है ये कटोरी का। और ये जो दूरी है ये 2.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको ये गोलाई इधर करनी पड़ जाए। अगर आपको लग रहा है आपने कटिंग कर ली फर्मा और ये चीज़ 2 इंच रह गई, 1.5 इंच रह गई, तो आप कपड़े पे ना इसको बढ़ा लें, ठीक है। इसको बढ़ा लें। और एक चीज़, इसको ज़्यादा गहरा आर्मोल नहीं देना है, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ कोई प्लेट नहीं डलेगी। जब प्लेट नहीं डलेगी तो जितना है उतना ही रह जाएगा। तो कोशिश करें 5.5 पे पहले निशान लगाएं, गोलाई करें, फिर ये राउंड चेक करें। अब जैसे कि हमारा ये आर्मोल मुझे जितना चाहिए उसमें ज़्यादा आ रहा है। मतलब मुझे चाहिए था ये ओनली 8.5, क्योंकि मुझे 8 रेडी चाहिए, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर के लिए चाहिए। तो ये हो कितना रहा है, 9 से भी ज़्यादा। तो हम इसे कैसे कम करेंगे, हमें ये नहीं सोचना है कि आर्मोल कितना रखना है, राउंड पे जाना है हमें। राउंड हमारा जहाँ परफेक्ट बैठेगा वहीं स्टॉप कर देंगे। अब ये भूल जाएं आप ये वाला, ठीक है। अब दोबारा से हमने यहाँ का सेंटर ये बन गया। अब वापस से हमने गोलाई करनी है, वही 1 इंच के करीब, कॉर्नर से 1 इंच पे ऐसे। अब हमने इस वाले पे करनी है गोलाई। मान लीजिए अब ये है हमारा निशान, तो हमें ऐसे आना है।
अब हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा ये फिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से जो हमने दोबारा गोलाई की है ना उसे, अब देखो आप, मुझे जितना चाहिए 8.5 उतना आ गया, तो मतलब ये गोलाई हमारी ठीक है, ये गोलाई हमारी ठीक है और ये हमारी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आर्मोल अपना फिक्स करना है। तो हमारा ये वाला ठीक आया, 1/2 इंच हमारा यहाँ जाएगा स्टिचिंग में। ठीक है, ये जाएगा हमारा 1/2 इंच, इसलिए हमें 8.5 चाहिए था। तो जो आपका आर्मोल है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। ध्यान रहे प्लेट नहीं डलेगी तो आपका ये जितना काटोगे उतना ही रहेगा, तो इसलिए इसे कटिंग से पहले ऐसे चेक कर लें जैसे कि मैंने किया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। अगेन मैं बता दूं, जितना यहाँ पे आएगा, जैसे 9.5 है तो इसके 3 हिस्से करेंगे। 1/3 यहाँ छोड़ना है, 2 हिस्से की ये कटोरी साइज़ रहेगा। ठीक है, कोई भी साइज़ हो, हर एक साइज़ में सेम मेथड यूज़ होगा। और अब इसकी कटिंग करते हैं। ये भी हटा देंगे। अभी मेन ये है, इसका हमने देखना है। एक चीज़ और, यहाँ से इसको ऐसे सेट करके रखेंगे। एक निशान जो मुझे बताना था मैं भूल गई, तो वो ये था कि हमने बस्ट पॉइंट ऊपर से लेना है। जैसे कि मेरा बस्ट पॉइंट कितना आया था 10.5, तो 10.5 पे हमने एक मार्क करना है, सिर्फ मार्क करना है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, डरे नहीं। एक ये निशान आपको पहले ही लगा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10.5 पे ऐसे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा निशान हो गया। अब हमने वापस से इसे फिक्स करना है। हमेशा इसको आड़े कपड़े में रखेंगे, दोनों साइड, तीनों साइड मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो पहले मैं पिन से सिक्योर कर लूँ इसे। यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे, कटोरी साइज़ का सेंटर। तो ये 7 आ रहा है कम से कम, जितना भी आ रहा है उसका सेंटर लेंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर रहेगा और यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच तक हमें बढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 1.5 इंच। आप देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट लेना है, ना कम ना ज़्यादा। ये हमारा 1.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर से हमने 1/4 इंच बढ़ाना है इस तरह से। 1/4 इंच होता है 1 इंच में थोड़ा सा कम, ये आ गया। सेम यहाँ बढ़ाना है 1/4 इंच। ठीक है, ये तो इसका ये सीधा हो गया। ठीक है, यहाँ से ये सीध हो गई इसकी। अब हमने 1.5 इंच और बढ़ाना है इसी निशान के बाहर, यहाँ पे सेम 1.5 इंच हमने इधर बढ़ाना है। अब हमें इसको इससे मिलाना है। ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, सिर्फ 1/2 इंच, और इस गोलाई को ऐसे लेते हुए जाना है। ये यहाँ मिल आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से आएगा, यहाँ से ये ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि हमें शेप लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो 1/2 इंच ही रहेगा क्योंकि ये जोड़ने में जाता है ना, इसीलिए लिया जाता है एक्स्ट्रा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कटोरी भी ठीक होती है, बट हमें मार्जिन चाहिए होता है ना, इस वजह से इसको यहाँ मिला देंगे। इधर कोई मार्जिन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने हुक काई का ये लिया हुआ है ना मार्जिन, इसीलिए इसे हमने इससे मिला दिया। ठीक है, ये हमारी कटोरी का साइज़ हो गया। अब ये बस्ट पॉइंट जो हमने लगाया था, इस निशान को भी हमने ऐसे कर लेना है ताकि नीचे वाली कटोरी पे आ जाए। ये आ गया और ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सीधा कर लेंगे, ये हमारा सीधा हो गया। ठीक है, इसको सीधा मिला देंगे, यही हमारा टक्स का सेंटर बनेगा। ठीक है, ये हमारा नेक का शेप है तो इसको भी हम उतार लेंगे। ये हमारा नेक का शेप है। अब हमने दोनों साइड 1.5 इंच मार्जिन लेना है प्लेट के लिए, 1.5 इधर, 1.5 इधर। वैसे भी हमें एक बार सेंटर दोबारा चेक कर लेना चाहिए कि कितना आ रहा है। जो भी आ रहा है हमारा उसका सेंटर होना चाहिए जहाँ पे टक्स आएगी, तो हमारी यही सेंटर बन रही है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा ऐसा बन रहा है सेंटर, ये वाला। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लेंगे 1.5 इधर, 1.5 इधर। तो हमारा ये निशान
ऐसे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें सेंटर लेना ज़रूरी है। ये हमारा प्लेट बन जाएगा। इसी से हमारा क्या होगा ना, पफ क्रिएट हो जाएगा। जब हम इस तरह से करेंगे ना तो पफ क्रिएट होगा। यहाँ से लेंगे पौना इंच, जो हमने इधर लिया था ना, बढ़ाया था, उतना ही हमने पौना इंच यहाँ पे निशान लगाना है। सेम पौना इंच हमने यहाँ निशान लगाना है। इसको इससे मिला देंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। हो गई हमारी डबल कटोरी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये जो मार्जिन कटिंग होगा ना, यही पफ को क्रिएट करेगा। अब इसको हम कट करके निकाल देंगे। ध्यान रहे, ये लिख लेना है आपको, ये गले की मतलब ये हुकाई तुरपाई की वाली साइड है। मतलब ये जो साइड रहेगा, यहाँ का पतला है, यहाँ का चौड़ा, तो ये गले वाली साइड रहेगा तो एन लिख लेना है, और ये फिटिंग वाली साइड रहेगा तो एफ लिख लेना है। बस ये पीस हटे हैं और इसको निकाल देंगे, इसे ऐसे जोड़ देंगे। जब ये जुड़ जाएगा ना तो ये अपने आप एक पफ क्रिएट हो जाएगा। अपने आप ये पफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जुड़ेगा ये, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगी बेल्ट, क्योंकि ये प्लेट भी तो डलेगी ना अभी इसमें, ये प्लेट भी तो डलना है इसमें, इस तरह से। तब ये बनेगा और तब हमारा ये बेल्ट भी परफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए मार्जिन ज़्यादा लेना चाहिए। फिर यहाँ से आपको बराबर भी करना है बाद में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ रख के, देखिए, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपस में जुड़ेंगे तो कपड़े को कवर करेंगे। तो हाफ इंच हमने इधर मार्जिन चाहिए, हाफ इंच हमें इधर मार्जिन चाहिए, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे। तो जब आप रखोगे ना कपड़े पे, तो यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है जहाँ मैंने एरो बनाया है, और हाफ इंच इसमें भी मार्जिन लेना है। तब ये आपस में जुड़ेंगे तो इनका साइज़ छोटा नहीं होगा, सेम रहेगा। आपस में जोड़ने हैं। और ये प्लेट जब आप डालोगे ना, तो जब एंड आएगा तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नोक नहीं बनना चाहिए, बहुत पहले ही एंड कर देना है आपको प्लेट डाल के। फिर इसे आपस में जोड़ोगे तो वो जो नोक है वो नहीं बनेगी और अच्छी फिटिंग आएगी, अच्छा पफ क्रिएट होगा। तो इस तरह से आपको ये सेट करना है। पहले ये आपस में जुड़ेंगे, फिर इसके साथ जोड़ना है नेक की तरफ से, फिर बेल्ट लगा दें जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में लगाते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करनी है। एक ही मेथड से हर एक साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इस आर्म होल के बारे में कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेट नहीं डलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आर्म होल मेज़र करना है, उसके हिसाब से आर्म होल लेना है। ये ना सोचें कि कितना लें, क्योंकि आर्म होल ऐसे भी बढ़ता है और ऐसे भी बढ़ता है। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। आर्म होल राउंड को चेक करना है, लगा लगा के निशान। इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अच्छी फिटिंग चाहिए तो। ये हमारी डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, बैक पार्ट सेम कट होगा, बाजू भी सेम कट होगी, जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस कपड़े पे रखोगे तो ये भी स्ट्रेट में रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, पर ये जो पार्ट है ये तिरछे कपड़े में रखना, और में कहीं से भी कुछ भी रख के कट कर लेना, जैसा आपके पास कपड़ा है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। टाइम मिला मुझे तो मैं किसी कपड़े पे भी सिखाऊंगी। प्रॉब्लम ये है कि मेरे कोई कस्टमर नहीं पहनते हैं, इसलिए इस तरह का वीडियो नहीं आता है चैनल पे। तो मैं अपना ही बना के दिखाऊंगी कभी आपको, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्टिचिंग तो आसान है, बस कटे हुए पार्ट को जोड़ना ही तो है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।